सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजीआरडी न्यूज चैनल हमेशा से समाज की जो पॉजिटिव खबरें जो है वो दिखाता है और वही खबरें फोकस करता है जो समाज के लिए पॉजिटिव है, जो एक अच्छा संदेश देते हैं। इसी कड़ी में मैं आज मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो गांव के पेरेंट्स को जागरूक करना है और उन बच्चों को जागरूक करना है जिनका जो टाइम है ये बहुत ही गोल्डन टाइम है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वो इस वीडियो को अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, शेयर करें और अपने बच्चों को एकेडमी में डालने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा SBJRD संत स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एकेडमी के जो कोच हैं श्रीमान प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी, सबसे पहले तो बीजीआरडी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बाबा धर्मदास जी महाराज के प्रांगण में पहुंचने का हार्दिक स्वागत है और सभी दर्शकों को SBJRD फिजिकल एकेडमी की तरफ से राम राम। आज मेरा मुख्य जो उद्देश्य है वो आप सभी पेरेंट्स को जागरूक करना है, क्योंकि जब बच्चा जब +2 कर लेता है तो +2 करने के आगे जो 1 या 2 साल जो होता है वो बच्चे के प्रोग्रेस के होते हैं। अगर हम अपने बच्चों को इस 2 साल के दौरान कंट्रोल कर लेते हैं तो वो अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। और इसी कड़ी में हमारे गांव के अंदर एक SBJRD फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एकेडमी जो खुली है और जिस दिन से खुली है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गांव के जो युवा हैं उनका एक रुझान है वो अलग से बना है। तो प्रीतम सिंह जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो एकेडमी खोली है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, सबसे पहले तो इसका मुख्य उद्देश्य कि हमारे गांव के आसपास के इलाके के जो बच्चे हैं वो एक तो आज की जो संगत है नशे की हो गई या कुछ और लगा लो मोबाइल की हो गई, इनसे दूर करना है और एक उनका जो फ्यूचर है उनकी तरफ ध्यान देने का एक मोटो है। सबसे मेन काम यही है। बिल्कुल। आप बीजीआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने चैनल से सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को एक तो नशे से और एक मोबाइल से, ये दो चीज है, आप इन पे कंट्रोल करोगे तो आपका बच्चा आने वाले टाइम में अपना फ्यूचर कवर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जैसा कि हम देखते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं प्रीतम सिंह जी। जैसे एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आज मोबाइल जो है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। बात है उनके यूज करने पर कि अब तक आपने आज जो एकेडमी है इसके अंतर्गत अब तक आपकी जो उपलब्धियां हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो सर, जो SBJRD एकेडमी है, ये SBJRD का मतलब संत बाबा जयरामदास एकेडमी जी। ये एकेडमी बाबा जयरामदास की एकेडमी है। यहाँ पे उपलब्धि बाबा जयरामदास के आशीर्वाद से अभी तक हमारे 600 प्लस बच्चे जॉब में सिलेक्ट हो चुके हैं। कोई आर्मी में, कोई हरियाणा पुलिस में, कोई यूपी पुलिस में और जैसे अदर फोर्सेज में लगभग 600 प्लस बच्चे हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं और 2500 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फिजिकल क्वालिफाई किया है हर जगह जाके। वो साहब, एक बात मैं आप से और जानना चाहूंगा। पिछले मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि आपके एकेडमी ने बुलंदियों को छुआ है। तो इस बुलंदियों को छूने का जो पीछे कारण क्या है? आप ऐसा क्या खिलाते हैं बच्चों को? कौन सा ऐसा टॉनिक है आपके पास कि आप बच्चों का फिजिकल भी करवाते हैं और वो सिलेक्ट भी होते हैं? बिल्कुल सर, इसमें कोई टॉनिक नहीं है। यहाँ पे ये धरती बाबा जयरामदास की धरती है। यहाँ पे एक बाबा का आशीर्वाद है और इसका नाम लेके जो हम काम करते हैं उसमें उपलब्धि मिलना 100% है। इसमें कोई चूक नहीं है और बाबा जयरामदास के नाम से हमें जो उपलब्धि मिलती है उसी के कारण मिलती है। बिल्कुल। मैं भी बीजीआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी पेरेंट्स से अपील करता हूं कि आप अपने बच्चों को गली में घूमने की बजाय एकेडमी में ज्वाइन करवाएं, ताकि बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सक्षम हो और अपने भविष्य को संवार सके। तो साहब, जहां तक मैं बात करूं एकेडमी में ज्वाइन की, एक बच्चा है वो आपकी एकेडमी में किस एज का ज्वाइन कर सकता है और क्या क्या कंडीशन है वो अभी बताएं। सर देखिए, तो अभी फिलहाल हमारे पास नर्सरी अलॉट हुई है सरकार की तरफ से। उस नर्सरी में कुछ एडमिशन होते हैं सरकार की तरफ से। 25 एडमिशन होते हैं जो उनको सरकार भी मदद देती है, उनको आगे खिलाने के लिए भी मदद करती है। तो उस नर्सरी में जो बच्चे का एडमिशन होता है वो 8 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों का होता है उसमें। और जैसे जो
फिजिकली बच्चे होते हैं वो आज जैसे आर्मी की तैयारी करते हैं, किसी फोर्सेज की तैयारी करते हैं, उनकी एज होती 17.5 से स्टार्ट होती है, तो वो 17.5 के आसपास आना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा फिजिकल फिट रहेगा वो कभी भी तैयारी शुरू कर सकता है, बिल्कुल उसकी कोई एज नहीं होती। जी। कोई प्रीतम सिंह, पिछले कल ही एक हरियाणा पुलिस का टेस्ट हुआ है। उससे 2 दिन पहले मैं एक ऐसे कैंडिडेट से मिला था जो आपकी एकेडमी में मात्र 10 दिन आया था, और वो बंदा कह रहा था कि मैं ये अपने आप में ये मान रहा था कि मैं फिजिकल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी एकेडमी में जब से उसने ज्वाइन किया है तो उसने बहुत अच्छा फिजिकल है वह क्लियर किया है। तो उसके बारे में भी आप बताएंगे। देखो सर, वो लड़का कीर्तन शर्मा है, माजरा दुबर्दन गांव का लड़का है। वो मेरे पास आया था 23 तारीख को आया था, पिछली 23 तारीख को, और उसका 7-8 का उसका फिजिकल। तो वो आते ही वो थोड़ा पहले वो मेरी एकेडमी में आया हुआ था 2 साल पहले, जब 2021-22 में आया था। तो उसको यहाँ की एक्सरसाइज भी पसंद आई थी, यहाँ का रहन सहन भी पसंद आया था। तो उसने पहले गांव में तैयारी करके देखी, तो वहाँ उसका कुछ टाइमिंग वगैरह नहीं आया। तो उसके पापा मेरे भाई लगते हैं, रिलेटिव हैं, तो इसके पापा ने बोल दिया था कि तुम जा वहाँ पे, तुमके पास चला जा। तो यहाँ आया, उसके बाद में उसने मेरे को कंडीशन बताई, इतने इतने दिन का मेरा फिजिकल बचा हुआ है। तो मैंने उससे आते ही यही कहा था, मैं बाबा रामदास को मत्था टेक और तेरा फिजिकल हो जाएगा, अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत करेगा। उस लड़की को मैंने सर एक्स्ट्रा भी मेहनत करवाई है, 2 टाइम के अलावा। उसको यहाँ जब हॉस्टल में रखते थे तो हॉस्टल में भी उसको एक्स्ट्रा मेहनत करवाता था और उसको डेली मोटिवेट करता था। तो उसका लास्ट टाइम 10 दिन था हमारे पास, जी 10 दिन में उस लड़के ने फिजिकल क्लियर किया है। तब हमारे पास वो आया था, तब उसका टाइमिंग 13.5 मिनट था, 2.5 किलोमीटर का। तो लेकिन वो 10 दिन में वो अपना कवर कर गया। उसका वेट भी बहुत अवर था, उसको मतलब वो डिमोटिवेट भी था कई बार कि सर मेरा वेट ज्यादा है, होगा या नहीं होगा। मैंने उसको बोल दिया था, बाबा धर्मदास की धरती पे आया तू, तो बाबा धर्मदास का आशीर्वाद ले, उसके चरणों में मत्था टेक हर रोज, और अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत किएगा। सर उसका फिजिकल क्लियर हुआ 10 दिन में। जी। प्रीतम सिंह, अभी अभी आपने एक शब्द यूज किया है, हॉस्टल। अगर दूर का कैंडिडेट है और वो यहाँ पे रहना चाहता है तो आपकी हॉस्टल की क्या व्यवस्था है? सर हॉस्टल की व्यवस्था हमारी काफी साल से, जब हमने अकेडमी स्टार्ट की थी तभी से हमारे पास हॉस्टल की सुविधा है। यहाँ बाबा जरमदास के प्रांगण में हमने यहाँ हॉस्टल बना रखा है, यहीं पे बच्चे रहते हैं। और जो जैसे बच्चे बाहर से आते हैं उनका हॉस्टल यहीं पे है। और कुछ फीस स्ट्रक्चर भी, जैसे अभी हमारा ये अग्निवीर का चला हुआ है, तो उसमें कुछ गारंटी बैच भी है और मंथली बैच भी है। तो वो अलग अलग हिसाब से सभी का है, कोई गारंटी बैच ज्वाइन करना चाहे तो गारंटी बैच भी कर सकता है, और मंथली बैच करना चाहे तो मंथली बैच भी कर सकता अच्छा, आप एक बात कह रहे हैं गारंटी बैच और मंथली बैच, इसमें थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि गारंटी बैच क्या है और जो मंथली है वो क्या है? है। उसमें सर गारंटी बैच का एक फीस स्ट्रक्चर ही अलग है, बाकी हर चीज सेम है। गारंटी बैच में ये है कि अगर बच्चा गारंटी बैच में आता है तो 30,000 रुपए उससे हम लेते हैं फर्स्ट में। और अगर बच्चे का फिजिकल क्वालिफाई होता है जी। तो हम 30,000 रुपए रखेंगे, नहीं तो बच्चे का एक भी रुपए हम नहीं रखते, सारा का सारा वापिस, वो लोग खाना खर्चा जो भी होगा हमारा होगा। आपका होगा। हाँ, जो भी रिस्क है हमारा होगा, बच्चे का कोई रिस्क, नो रिस्क नहीं। बिल्कुल। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि सरकार है वो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपने एक और उसमें लाइन जोड़ी है कि बेटी खिलाओ, कि जो आपने पहल की है इसमें आपकी एकेडमी में बेटियों के लिए क्या कुछ स्पेशल है वो भी आप बताएं। पर बेटियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है हमारे पास। और हमारे पास लगभग 15 से 20 बच्ची हमारे पास अभी तैयारी करती है, छोटी बच्ची भी है, बड़ी बच्ची भी है। तो 15 से 20 बच्ची हमारे पास तैयारी करती है और बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाती है। निःशुल्क। अगर कोई बेटी आपके यहाँ रहना चाहे तो क्या हॉस्टल की कोई किसी प्रकार की सुविधा? सर गर्ल्स हॉस्टल हमारे पास नहीं है, लेकिन गांव में काफी ऐसे जगह हैं जहाँ पे गर्ल्स पहले से भी रहती हैं, जी। जैसे यूनिवर्सिटी की गर्ल्स रहती हैं, और भी कॉलेज वाले गर्ल्स भी रहती हैं। तो हाँ, हम उनको वहाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास पर्सनल गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। नहीं। फिजिकल के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी जी। करते हैं, बिल्कुल। इसमें ऐसी कोई भी आपत्ति नहीं है। जो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिट रहना चाहता है जी। तो वो कर सकता है। ये है कि उसमें आप 2 टाइम की जगह 1 टाइम दें तो वो बेटर है, आप फिजिकल फिट रहेंगे, उसमें भी जी। आप दे सकते हैं। बिल्कुल। पढ़ाई के साथ साथ आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, फिट रहना है, और करते भी हैं, हमारे बच्चे करते भी हैं। अच्छा, एक जैसे मान लो जो बच्चा फिजिकल के लिए आपके पास आया है और अगर टेस्ट की भी तैयारी अगर वो करना चाहता है तो क्या आपने एकेडमी में
फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई की भी कोई इंसेंटिव वगैरह रखे हुए हैं या नहीं रखे? सर अभी फिलहाल नहीं है, यानी कि मतलब ये मान लो कि 2 ढाई महीने बाद हम वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा एक नई यूनिट तैयार हो रही है उसकी। तो वहाँ पे पीजी भी होगा बच्चों के लिए, और अब जो कोचिंग वगैरह है इसकी भी तैयारी हम करवाएंगे, बहुत जल्द करवाने वाले हैं। बिल्कुल। जैसा कि कोच साहब ने पूरी की पूरी एकेडमी की जानकारी आप लोगों को दी है, तो मैं आप सभी पेरेंट्स से यही अपील करना चाहूँगा, यदि आप अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाना चाहते हैं, नशे से बचाना चाहते हैं, गलत रास्तों पर जाने गलत से खान रोक पान से सक बता जी। गलत खान पान भी है, खान पान भी बहुत गलत है आज का हमारा, जो अच्छा। फास्ट फूड है जी। उससे बचाएं बच्चों को अपना। अच्छा, तो साहब अच्छा मैंने एक बात और सुनी है आपकी एकेडमी के बारे में कि जो बच्चा आपकी एकेडमी में एडमिशन ले लेता है, तो आप उसको फास्ट फूड की मनाही के लिए कंट्रोल करते हैं और पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देते हैं, ऐसा सही है? बिल्कुल सर, फास्ट फूड और नशे के लिए कोई भी नशा, अगर छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी नशा अगर बच्चा करता है या फास्ट फूड खाता है, तो उसमें हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट से उस बच्चे को पहले ही बोल देते हैं कि हमारी अकेडमी में ये सिस्टम नहीं चलेगा कि आप ये खाना खाओ, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अच्छा, जो बच्चा हॉस्टल में आपके पास रह रहा है, उसको यहाँ आने के बाद आप रेगुलर उसको रखते हैं या फिर कोई वीकली छुट्टी उसको देते हैं? सर हॉस्टल में जो बच्चा आता है उसके लिए संडे का हमारा ऑफ रहता है, तो वो संडे का ऑफ हम इसलिए रखते हैं कि बच्चा यहाँ पे अपना जो एक वीक का है कपड़े वगैरह धोने वगैरह रेस्ट अच्छा हो जाए, और मंडे को उनकी ट्रायल हो जाए। और जैसे छुट्टी का है, छुट्टी की महीने में हम 2 छुट्टी बच्चे को देते हैं, या कोई अर्जेंट कोई काम आ जाए तो छुट्टी देते आज बीजेआरडी न्यूज चैनल को लाखों लोग देख रहे हैं, पूरे भारत में देखा जा रहा है, सभी पेरेंट्स सुन रहे हैं, सभी बच्चे सुन रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हैं। यही संदेश है, मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें, ज्यादा नहीं। मैंने बोला मोबाइल के लिए और कुछ खाने के लिए, और उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने के लिए। एक मोबाइल है, आपने बोला मोबाइल अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है, जी। उसका यूज अच्छा करो, बिल्कुल। लेकिन आज का जो यूथ है मोबाइल का यूज बहुत गलत कर रहा है, तो मैं उसी चीज को बोल रहा हूँ कि आप गलत यूज मत करो। बिल्कुल। मोबाइल यूज करो लेकिन उसका गलत यूज मत करो। आप डिसिप्लिन में रहो, आप रेगुलर फिजिकल फिट रहो, और नशे से दूर रहो, आप बहुत अच्छी फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, अनुशासन में रह कर के ना हम वो मंजिल भी है वो पा लेते हैं जो हमें बहुत ही असुविधाजनक लगती है। और वो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकते, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकते, सच्चे दिल से एक पत्थर फेंको तो सही। बिल्कुल, अगर मन में कुछ करने की अगर ठान लें तो हाँ, निश्चित रूप जुनून है हुँ, करने की कुछ इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। जी। आप अगर आपके दिल में अगर आपने जुनून है कुछ करने का, तो वो मंजिल आप जरूर हासिल करोगे एक ना एक दिन। ये है कि थोड़ी उसमें अड़चन जरूर आ सकती है, कुछ परीक्षा भी होती है, लेकिन बिल्कुल। आप उनको उनसे लड़ना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है विपरीत परिस्थितियों में भी रह करके ना हमें उस चीज़ को तो हासिल करना है और एक जुनून पैदा करना है ताकि हम अपनी जो मंजिल है उसको पा सकें। बिल्कुल। ये थे एसबीजीआरडी जो फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के जो कोच है श्रीमान प्रीतम सिंह जी, जो लगातार गांव के लिए एक ऐसा पुण्य का कार्य कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे युवाओं को बुरे संगत से बचने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और हम बाबा जयराम दास जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो ये सोच है ये बनाए रखें। और आप सभी पेरेंट्स से मैं बार बार यही अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए इस एकेडमी में उनको ज्वाइन जरूर करवाएं। प्रीतम जी, आपने बीजेआरडी न्यूज चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पदरमदास के प्रांगण में आए, आपने हमारा थोड़ा जानकारी आप सभी दर्शकों को दी। आपका और आपके दर्शकों को और आभार। सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। सभी से अपील है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि बीजेआरडी न्यूज चैनल को किस दिशा में और बेहतरीन काम करें। जय बाबा जयराम दास जी महाराज की